नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप लोग सभी घर पे अच्छे होंगे। तो कक्षा 5 विषय हिंदी द्वितीय भाषा यानी द्वितीय सत्र में हम आज 11 वाला पाठ लेने वाले हैं, प्रकरण लेने वाले हैं। तो 11 वाला प्रकरण का नाम है सच्चा बालक। विद्यार्थी मित्रों, सच्चा बालक इस पाठ के अंदर हमें हमारे जीवन के बारे में एक प्रेरणादायी यह पाठ है। तो आपको ध्यान से आज सुनना है। सिर्फ लेसन तो मैं दूंगी, थोड़ा ही दूंगी, लेकिन आज आपको यह समझूती दूंगी, थोड़ा सा समझाऊंगी। आप लोग को ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो सच्चा बालक, इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। इस पाठ में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो इसी तरह से यहाँ इस पाठ में एक बालक है और वह अपनी सच्चाई यानी अपने आदर्शों को किस तरह से मजबूत पकड़ के रखता है, नहीं छोड़ता है, और वह बालक कितना महान होता है, आदर्श बन जाता है। तो उस बालक से आप लोगों को भी सीखना है। तो आइए हम यह पाठ सीखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू ककड़ कर यानी गुस्से से बोला, तेरे पास भी कुछ है? डाकू उस बालक से पूछ रहा है, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। बालक निखालस से बोलता है कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। यहाँ देखो, डाकू चकित होकर आश्चर्य होता है, नवाई पामता है और क्या बोलता है कि क्या कहा? डाकू क्या बोलता है, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफियाँ बताता है। इस तरह से वो डाकू अपने सरदार से बोला। सरदार लड़के से बोला, तेरी असरफियाँ कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सर्दी को फाड़कर उसमें छिपी असरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए, यह देखो, यह मेरी असरफियाँ है। अब सरदार को आश्चर्य लगा और आश्चर्य से बोला, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी में अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार बोला, तो तूने असरफियाँ का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? लड़का क्या बोलता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या बोला कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना क्या है? पाप है। तो सरदार डाकू से बोलता है, यह छोटा बालक यानी यह छोटा बच्चा अपनी माँ को इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू बोले, सरदार बात तो ठीक है। सरदार बोला डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
सच बोलने वाले इस बालक का नाम है अब्दुल कादिर था। क्या नाम है इस बालक का? नाम अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ था। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने कहा था कि ये सच्चा बालक है और ये सच्चा बालक बचपन से ही कितना अच्छा काम करता है, ठीक है ना। सच ही बोलता है तो महान बन गया, महान संत बना। तो उसी तरह से हमें भी अपनी इस बार टीचर आपको पढ़ा रही है तो ईमानदारी से आप लोग, मेरा ही नहीं सारे शिक्षक का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, सबका मान रखो, सच बोलो। और लेसन भी आप लोग ईमानदारी से करो, अच्छी तरह से करो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लेसन में शब्दार्थ लिखना है आपकी नोट में। शब्दार्थ के बाद मुहावरे लिखना है और मुहावरे के बाद अभ्यास दिया गया है। ऐसा क्यों कहा, पढ़िए और लिखिए। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते, पढ़िए और समझिए। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए, यानी यह पाठ आपको एक बार लिखना है, शब्दार्थ लिखना है और मुहावरे लिखना है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मैं हिंदी दैनिक पत्र, यानी हिंदी दैनिक पत्र जो है वो आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।